हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, आपके लिए हिडन फीलिंग्स क्या है उसकी वो देखेंगे। जो दिख रहा है वही सच है या सच कुछ और है वो जानने की कोशिश करते हैं। जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा इसे। ठीक है, और इसके बाद में हम थर्ड पार्टी रीडिंग भी करेंगे, थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग। ठीक है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। और इसके बॉटम ऑफ द डेक में है द स्टार। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन पाइसिस है तो आपके लिए गाइडेंस रहेगा। और आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो पर्सनल रीडिंग स्प्रेड रीडिंग्स होते हैं और उसके लिए एक ईमेल आईडी दिया है मैंने, वहां पर आप जाकर मेल कर सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर कोई बोलता है कि वांट पर्सनल रीडिंग, नीड पर्सनल रीडिंग और क्वेश्चन मार्क या ऐसा कुछ भी, तो वहां पर आपने कोई रिप्लाई नहीं करना है। अगर आपने वहां पर रिप्लाई किया और अपनी पर्सनल डिटेल्स दिए तो जिम्मेदार आप रहोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो आपके लिए हम रीडिंग करेंगे। यहाँ ऐसा है कि पाइसेस आपके पर्सन की फीलिंग्स मिक्स्ड है। ठीक है, सरफेस पर जो दिख रहा है उसके अंदर भी काफी इमोशनल कंफ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन ऊपर से भी वो थोड़ा सा कंफ्लिक्टेड ही दिख रहा है आपको फिलहाल, या कहीं पर थोड़ा स्टेबल दिख भी सकता है या सकती है, पर चल रहा है दोनों तरफ से, मतलब प्रॉब्लम उसके मन में। ठीक है, ये रीडिंग फेक या सिर्फ टाइम पास वाली एनर्जी नहीं लग रही है यहाँ पर, लेकिन क्लैरिटी और स्टेबिलिटी अभी भी इनकम्प्लीट फील हो रही है। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ हम बात करेंगे फर्स्ट 2 कार्ड्स के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि इमोशनली डिस्टेंस या विड्रॉल हुआ है। ठीक है, आपके पर्सन थोड़ा डिटैचमेंट में जा सकते हैं या ऐसा हुआ है हाल ही में। ठीक है, लेकिन फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है, फीलिंग्स अभी भी वैसी ही है। थोड़ी देर के लिए ये हो सकता है उनको गुस्सा है या कुछ, या फिर मैं जाता हूं, मैं बाद में देखता हूँ, देखती हूँ। तो ये जा ही रहे हैं इसीलिए दूर, क्योंकि पलट कर एक नई शुरुआत के लिए आया आपकी तरफ। ठीक है, दिल में अब भी नई बिगिनिंग या इमोशनल रिकनेक्ट की विश है उनके। पाइसेस आपके पर्सन जो है पुरानी हर्ट या कंफ्यूजन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। पुराना जो हर्ट हुआ था, जो भी तकलीफ हुई थी, उसमें से बाहर आने की कोशिश चलेगी आपके पर्सन की, ये बात भी यहाँ पर है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वैंड्स की बात करेंगे तो बहुत गार्डेड एनर्जी है। ये पर्सन अपने इमोशंस ओपनली शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसको अभी भी थोड़ा, इसने बीच में बात करके देखी थी आपसे, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप में हो, अपनी तकलीफें हैं आपकी, अपनी लाइफ है, और फिर आप है ना इसको भी लेकर थोड़ा परेशान हो कि कमिटमेंट समझो नहीं दिया है, शादी नहीं हो रखी है तो कमिटमेंट की तो कोई बात नहीं दिख रही है। ऊपर से इसका ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी चल रहा है तो वो गए कि है आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि आप काफी टाइम से इससे बात ही नहीं कर रहे थे। बात कर भी रहे हो ऑन एंड ऑफ तो भी वो सब चीजें थोड़ी हिडन ही रहती है इसकी। ठीक है, ये बात भी है। कई बार शादी हो रखी है तब भी यही मामला है कि वो शादी हो रखी है फिर भी जिम्मेदारी लेगे या नहीं, या फिर से मतलब वैसे ही तो नहीं करेंगे, इसलिए आप अपनी बाउंड्री लेकर चल रहे थे। और अब हुआ ऐसे कि उसको ऐसा लगा कि मैं अब ये तो मुझे एक्सप्रेस करने नहीं दे रही है, ये तो बिल्कुल भी अपनी बाउंड्री लेकर चल रही है या रहा है। ठीक है, और अगर मैंने जाकर सब बोल दिया तो मैं ही मतलब कमजोर दिखूंगा या दिखूंगी, तो अपनी बाउंड्री वो इसलिए बना रहे हैं, अपने आप को होल्ड बैक इसलिए कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, क्योंकि उसको उसका ईगो सलामत रखना है। ठीक है, बहुत गार्डेड एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन अपने इमोशंस ओपनली शो नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज है इसको, फियर ऑफ गेटिंग हर्ट है कि फिर से आप कुछ बोल दोगे तो हर्ट हो जाएगा उसको, ये भी लग रहा है, या कंट्रोल लूज होने का डर भी दिख रहा है। इसीलिए जो बाहर से कोल्ड या डिटैच्ड लग रहा है, अंदर से उतना ही सिंपल नहीं है। ठीक है, मतलब जितना बाहर से वो बिल्कुल शांत लग रहे हैं कि नहीं चलो ठीक है, कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगी इस तरह से, पर अंदर से वैसा नहीं है, उथल पुथल मची हुई है अंदर से उनके। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी बहुत ही अच्छी है, 3 ऑफ हैंड्स एंड द लवर्स। तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर को लेकर सोच रहा है या रही है आपके पर्सन। ठीक है, कनेक्शन को इंपॉर्टेंट मानते हैं। द लवर सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर इमोशनल चॉइस और सोल लेवल पुल भी दिखाता है यहाँ पर ये कार्ड। ठीक है, बट डिसीजन जो लेना चाहिए वो थोड़ा सा स्लो रहेगा यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन तो चाहते हैं, बातचीत वो करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे अपना, पर बातचीत करेंगे। उनके तरफ से ना आपको लेकर जो पॉजिटिवनेस है ना वो भी धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। और ये सब कुछ कब होता है, जब आप अपने तरफ ध्यान देने लगते हो, आप खुद पर फोकस रहते हो, आप अपनी केयर करते हो, आप सेल्फ लव में आते हो, तब जाकर ये चीजें होती हैं। जो आप अपने लिए करोगे वही चीजें आपकी तरफ आएगी। आप खुद की केयर नहीं करोगे, उसके पीछे भागोगे तो वो और तीसरे के पीछे भागे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। खुद की केयर करो, खुद पर ध्यान दो तो चीजें आपके फेवर में होगी।
ठीक है, मतलब खुद की सेवा करना, सीधी बात। कैसे? तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें, किसी का नुकसान करके थोड़ी हम करेंगे, है ना, हम तो वैसे ही अच्छे लोग हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि फ्यूचर को लेकर कुछ अच्छा सोच बनी रहेगी आपके पर्सन की, और वो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, इस बार आपको कमिटमेंट देना चाहे, ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है। शादी हो रखी है तो बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। शादी हो रखी है तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत ज्यादा आपकी तरफ पुल फिल कर रहा है, इमोशनल एंड फिजिकल ऑल्सो। ठीक है, तो हिडन ट्रूथ क्या रहेगा? तो हिडन ट्रूथ ये है यहाँ पर विद दिस टू कार्ड्स कि आपके पर्सन जो है मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। ओवर थिंकिंग, गिल्ट, एंजाइटी या स्लीपलेस थॉट्स दिखते हैं यहाँ पर। जो दिख रहा है उसमें आधा सच है। ठीक है, मतलब फीलिंग्स है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन अंदर का फियर और कंफ्यूजन ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग चल रहा है। उसके अंदर जो कंफ्यूजन है वो ज्यादा स्ट्रांग है, और अंदर जो फियर पकड़ के बैठे हैं वो भी स्ट्रांग है। भले ही ऊपर से वो कुछ भी दिखाए, कुछ भी कितना भी लाइट दिखाए खुद को, लेकिन आपको भी ये बात आपको भी महसूस हुई है कि ये जितना इजी दिखा रहा है खुद से, उतना ऊपर से, लेकिन उतना है नहीं, है ना, रहा है या रही है। मेल फीमेल रेजोनेट कीजिए आप लोग, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें चल रही है जो उसको लगता है कि वो हाइड करेगा, आपको बताएगा नहीं या बताएगी नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आप तो क्लैरिटी मांग रहे हो, और वो क्लैरिटी तो दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पूरे तरीके से टूट कर बिखरे हुए हैं। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है खुद को कैसे संभाले वो, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हिम्मत लेके चल रहे हैं। ये बात भी कहीं पर है, क्योंकि उनका मेंटल स्ट्रेस इसलिए बढ़ा है, एक तो उसका फाइनेंस पूरे तरीके से गड़बड़ हो चुका है, ये बात भी है। कोई सेविंग्स नहीं बचे हैं, कितनी कोशिश करे अपने फाइनेंस को संभालने की कोशिश चल रही है उसकी, पर वो हो ही नहीं पा रहा है उससे। इसीलिए उसको अपने खर्चे लिमिटेड रखने पड़ते हैं, खाना खाने का भी इशू, कहीं कहीं पर तो बहुत ही मतलब हैंड टू माउथ इतनी परिस्थितियां हो चुकी है आपके पर्सन की। ठीक है, ये बात भी है। तो परिस्थितियां इंसान को तोड़ देती है, उसके गुरूर को तोड़ देती है, उसकी ईगो को तोड़ देती है, उसकी उसमें से अच्छा ही बाहर निकाल कर ले आती है। तो आप इन सारी चीजों में बिलीव करते हो, इसीलिए आप देख तो रहे हो कि सब कुछ मतलब ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, आप प्रेयर कर रहे हो भगवान से कि इसका सब ठीक कर दो, फाइनेंस ठीक कर दो इसका, लेकिन उसके कर्मा है, वो उसके कर्मा उसको भुगतने पड़ेंगे। आपने प्रेयर किया है, अच्छी बात है, लेकिन वो सुनना है कि नहीं सुनना है वो उसके गार्डियन एंजल्स तय करेंगे, ऑलमाइटी गॉड तय करेंगे, आप नहीं। ठीक है, और आपके गार्डियन एंजल्स भी तय करते हैं कि आपकी तरफ से कुछ दुआ सामने वाले के पास जाए या ना जाए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलो वो बाद में कभी बात करेंगे। तो यहाँ पर है ना, इस तरह की बातें हैं। ठीक है, तो क्वीन ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। दो दो एसेस की एनर्जी आई है यहाँ, तीन तीन एसेस है, तो नई शुरुआत पॉसिबल रहेगी, बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर। और द स्टार का भी कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन के लाइफ में, उनके तरफ से आपके साथ इस रिलेशनशिप में। देखिए, स्ट्रांग अट्रैक्शन, पैशन और एडमायरेशन है यहाँ पर पाइसिस आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। पाइसिस आपके पर्सन जो है वो आपको कॉन्फिडेंट, मैग्नेटिक और हार्ड टू इग्नोर एनर्जी के रूप में देखते हैं। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, तो ये बात यहाँ पर दिख रही है। आप किंग हो चाहे क्वीन हो। बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार, ये कार्ड बताता है कि अंदर से होप अभी भी जिंदा है। ठीक है, कनेक्शन को कंप्लीटली छोड़ नहीं पा रहे हैं। हीलिंग और फ्यूचर पॉसिबिलिटी दोनों की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, कर्मा क्या मिलेगा इनको? तो रीडिंग के हिसाब से ये कर्मा जो है इमीडिएट पनिशमेंट जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इमोशनली कंफ्यूज करके होल्ड करेंगे आपके पर्सन, फिर से आपको इमोशनली कंफ्यूज करेंगे और होल्ड करके रखेंगे अपने डिसीजन को या इस कनेक्शन को या जो भी है अपने अपने फीलिंग्स को, क्लैरिटी ना देकर होप देते ही रहेंगे, मतलब क्लैरिटी तो नहीं दे रहे हैं, बस उम्मीद दे रहे हैं, हाँ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो या अपने फियर्स की वजह से दूसरे को हर्ट करेगा या करेगी, मतलब आपको हर्ट कर रहा है अपने डर के वजह से। तो ये सारी चीजें अगर होती है तो उसको भी वही एंजाइटी, इमोशनल अनरेस्ट और अनसर्टेनिटी फील होगी जो अभी आपको फील कराया है उन्होंने। ठीक है, अगर वो अभी भी ये सारी चीजों से बाहर नहीं निकलते हैं तो ये सब कुछ जो उन्होंने आपको दिया है वो उसको फील करना, वो उसको भुगतना पड़ेगा। 9 ऑफ सॉर्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो ऑलरेडी कार्मिक मेंटल प्रेशर दिखाता है ये कार्ड। इनर पीस इजीली नहीं मिलती जब इमोशंस सप्रेस किए जाते हैं, तो ऑलरेडी वो वैसे ही कर्मा भुगत ही रहा है या रही है। फाइनेंस इशू है, कहीं पर इमोशनल इशू है, कहीं पर कुछ बोल नहीं पा रहे, मेंटल स्ट्रेस है, सोशल प्रेस्टीज भी कहीं पर बचा नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें एक साथ होती है। ओवरऑल फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स तो रियल है आपके पर्सन की, दिख तो रही है यहाँ पर। हिडन इमोशंस विजिबल बिहेवियर से डीपर है, गहरे हैं, मतलब
लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी और कंसिस्टेंसी अभी वीक है। अट्रैक्शन स्ट्रांग है पर फियर भी इक्वली स्ट्रांग ही है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा सब कुछ चल रहा है। तो अब यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको। एक्वेरियस, ओके, जेमिनी मेजर अरकानास में, और माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस है। चलो अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले। थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है ना, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग। तो यहाँ सिर्फ थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो देखो, डाउट नहीं करना है, कोई नहीं है तो भी है करके दिमाग में नहीं भरना है। कुछ और चीजें भी होती है, टेंशन भी हो सकता है। चलो, अगर है कोई तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप में क्या कर्मा रहेगा उनके लिए। इस रिश्ते से कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है, पूरा डार्क है इनका फ्यूचर, कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक ऑर्डिनरी सी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, और एक मतलब इसमें कोई खास चीज बची नहीं है इस रिश्ते में। ठीक है, गलत फैसला लिया था, बिना सोचे समझे इस रिलेशनशिप में चले गए थे। अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि फ्यूचर का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ नहीं है फ्यूचर को लेकर बात करें तो, ना प्रेजेंट में कुछ बचा है, फिर भी उस रिलेशनशिप में है। अब इस रिश्ते से बाहर निकलना है, डिटैचमेंट में है दोनों भी, ये दिखाई दे रहे हैं। आने वाले टाइम में दोनों डिटैचमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि ये रिश्ता सतही है, सुपरफिशियल लेवल पर है, डीप नहीं है। ये बात आपके पर्सन समझ जाएंगे कि उसके लिए आपके पर्सन को कोई फीलिंग्स नहीं आती है, बस वो एक अट्रैक्शन था। और थर्ड पार्टी को समझ आएगा कि यहाँ पर इस रिश्ते में डीप इमोशंस या कुछ आगे का फ्यूचर कुछ भी नहीं दिखता है। ठीक है, तो शायद ये दोनों बाहर आ जाए या फिर अपने डिसीजन पर पछताने की नौबत इन पर आए। तो ये बात रहेगी कि अगर बाहर आते हैं तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी बाहर आते हैं या रिश्ते चलाते हैं जैसे भी है, लेकिन इनको स्ट्रगल तो दिख ही रहा है। साथ ही साथ में ना इनको ऐसे लगेगा कि इस रिश्ते में नहीं आते तो बेहतर होता। क्लैरिटी कुछ भी नहीं रहेगी और पछताने की बात रहेगी कि क्यों आए इस रिलेशनशिप में। इल्यूजन टूटेगा इनका। तो जब भ्रम से बाहर निकलता है इंसान तो लोगों की असलियत सामने आती है। द माइजर, लालची, ग्रिडी है वो, ये बात समझ में आएगी आपके पर्सन को। ठीक है, किसी ना किसी को ये बात समझ में आने वाली है कि दोनों भी, किसी ना किसी को ये बात समझ में आएगी इस रिलेशनशिप में कि दोनों भी किसी ना किसी वजह से इस रिश्ते में थे। किसी को भी किसी से बहुत लव था इसलिए नहीं आए थे। ठीक है, तो अकेलापन ये इसका कर्मा रहेगा थर्ड पार्टी का। अकेलापन बहुत ही बुरा होता है और खुद अपने ही पश्चाताप में रहना, खुद को जब पश्चाताप होता है ना तो उसको कुछ कह ही नहीं सकते, वो कर्मा कब तक चलेगा। ठीक है, बहुत लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो ऐसा होता है। इसलिए सोच समझ कर सारी चीजें करनी चाहिए। तो ये रहेगी इनके रिलेशनशिप की एनर्जी इस तरह की, और ऐसी ही रहती है इनके रिश्ते की एनर्जी। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बहुत पॉजिटिव चल रहे हैं, कभी कभी बीच में एक आध बार हो जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कर्म ही ऐसे किए हैं। देखो, किसी का दिल तोड़कर अगर आप कोई रिश्ते की नींव रख रहे हो तो वो वैसे ही दुखों पर खड़ी है, तो वहां पर कहाँ लॉन्ग टर्म के लिए खुशी रहेगी या लॉन्ग टर्म के लिए वो रिश्ता रह पाएगा। वो बात तो समझने वाली है। सभी के लिए गाइडेंस देखते हैं यहाँ पर। देखिए, आपको खुद अपने आप में बैलेंस लाने की जरूरत है। यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करो। ठीक है, आपके तरफ खुशियां आएंगी और यहाँ ग्रोथ की एनर्जी है, सक्सेस की भी एनर्जी दिख रही है। आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में हीलिंग लाने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पीस ऑफ माइंड बना रहेगा। यहाँ पर देखिए, जो ऊपर से दिख रहा है वही सच हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा। आप भी चेंज हो रहे हो यहाँ पर। ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए। आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। आउल, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, अपने इनर विजडम पर ध्यान दो। ठीक है, ध्यान रखो मतलब ट्रस्ट करो, समझो उसे। Druid's Grove, strive for balance and harmony in all aspects of life. ठीक है, हर जगह हर तरफ से अपने लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करो। यहाँ पर भी ये न्याय की एनर्जी है। ठीक है, मैंने शुरुआत में कहा था, यहाँ पर भी वही बात है। स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट, कनेक्ट विद द नेचर टू फाइंड पीस एंड क्वाइट। ओके, मन की शांति पाने के लिए आपने नेचर से कनेक्ट करने की जरूरत यहाँ पर रहेगी। रून भी देख लेते हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है अलगीसेन मनास। चलो बात करते हैं इन दोनों के साथ। तो रून के लिए ऐसा है कि प्रोटेक्शन प्लस इमोशनल गार्डिंग की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए फुल्ली ओपन नहीं हो पा रहे हैं। इंट्यूशन स्ट्रांग है पर वल्नरेबिलिटी अवॉइड कर रहे हैं। कनेक्शन को सेफ फील करना चाहते हैं पहले और उसके बाद में वो कुछ एक्शन ले। और नेक्स्ट रून जो है मनास, तो इसके साथ ऐसा है कि
ह्यूमन कनेक्शन प्लस थॉट्स, ईगो, माइंड, ये सब कुछ दिखाता है ये। तो ये रूल बताता है हमें यहाँ पर कि फीलिंग्स जेन्युइन हैं, पर सब कुछ माइंड ड्रिवन ही हो रहा है, ठीक है। एनालिसिस, ओवर थिंकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी बातें। तो कंबाइन मीनिंग इन दोनों का बात करें हम, तो यहाँ ऐसा है कि कनेक्शन रियल है, पर फियर प्लस ओवर थिंकिंग प्लस सेल्फ प्रोटेक्शन की वजह से फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं हो रही है। अंदर अटैचमेंट है, बाहर रिस्ट्रेंट, ठीक है। अटैचमेंट है अंदर से, पर बाहर से सब ऐसे दिखाते कि वो क्लोज है पूरे तरीके से, मतलब डिटैच्ड है या पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।